सर अब आखिरी दो सवाल, पहला ये कि जो 25% आप रिटेन करेंगे उसकी क्या स्कीम होगी, उसका मापदंड मानक क्या होने वाला है? देखिए, सिलेक्शन करने के लिए आज ऑफिसर्स जो हमारे पास हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, उनको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करा जाता है। वो भी इन्हीं छोटी उम्र में आते हैं, तो ये हमें एक्सपीरियंस है सिलेक्शन कैसे करा जाए। बट इन अग्निवीरों के लिए जो 21 से 23 साल के हैं और अब 25 साल के हो जाएंगे, इनकी सिलेक्शन के लिए एक वाइस चीफ बैठे हैं जो इसकी पूरी तहकीकात, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सेंट्रल होगा। इसके अंदर कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होगी कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपने मेरे साथ नौकरी करी है, उसने मेरे साथ सियाचिन में था या ये मेरे साथ राजस्थान में था, ये सब नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगले 2 महीने के अंदर ये प्रॉपरली आएगा कि भैया इस बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। एंड वो सिलेक्शन क्या बेसिस होगा? आप फायरिंग ठीक करोगे, आप दौड़ भाग ठीक करोगे, आपका चाल चलन ठीक होगा, यही सिलेक्शन सिस्टम होगे और कई और चीज़ें। बट ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने मेरे को फ़ोन करा या मैंने आपको फ़ोन करा, वो सब नहीं चल सकता। बिकॉज ये सेंट्रल होगा। इनके ऊपर नाम भी नहीं पता चलेगा कि आप अग्निवीर, अगर अग्निवीर X है तो आपका नाम आ रहा है, आपका वहाँ पे नंबर लिखा जाएगा 1। तो जब सेंट्रल सिस्टम बताएगा, यही बताएगा 1, 27, 24, 110, वो रोल नंबर आएंगे और उनको बता दिया जाएगा। सर एक और सवाल है, और दूसरा सवाल आपका? हाँ, तो मैं सर 2 और सवाल जोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बातें रख रहे हैं इस वक्त देश आपको सुन रहा है। कहा ये जा रहा है कि, और ये सिर्फ कहा जा रहा है, मतलब ये कोई पुख्ता तौर पर प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन रूस भी इसी तरीके से सेना में भर्ती वहाँ पे कर रहा था। ऐसी स्कीम युवाओं में वो जज्बा और जोश नहीं पैदा कर पाई, और इसीलिए यूक्रेन में रूस की सेना को दिक्कत हो रही है। मतलब अब ये जो तिया पाचा हो रहा है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? मेरे को एक बात बताओ, पहले तो भारत के युवा को आप रूस के युवा के साथ कंपेयर करके पहले तो उन्हें गाली खुद ही दे रहे हैं। प्लीज़ उनको मत धिक्कारिए, नंबर 1। नंबर 2, जो रूस ने ट्रेनिंग करी, उन्होंने उनको रखा एक लेवल नीचे। उन्होंने कंधा से कंधा लगा के नहीं बोला उसको, उसने बोला भाई आप 2 साल के लिए आ रहे हो और फिर चले जाना। ओके, सो इसकी कंपैरिजन मत करो। एंड रूस की आप स्टडी करना, उनकी उम्र क्या है एवरेज? ओके, हमारी एवरेज 25 साल, 50% लोग उससे नीचे होंगे। आप रूस की देखिए क्या है एवरेज एज। सो जुनून जज्बा कैप्चर करने की ज़रूरत है। उधर जुनून जज्बा है नहीं है, ऐसे वर्ड भी उनको आते हैं नहीं आते हैं। सो मेरे हिसाब से जो इंडियन प्रॉब्लम है, इंडियन जुनून है, इंडियन जज्बा है, इंडियन देशभक्ति है, वो कैप्चर नहीं कर सकते। और आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, रूस वो रूस नहीं है जो 25 साल पहले था। ओके, वो कई हिस्सों में बट चुका है। तो उसकी जो जुनून जज्बा है वो भी कई हिस्सों में बट चुका है। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन भारतीय नागरिक के साथ करना, उससे अच्छा उसे गाली वाली दे दो। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं देश के जवानों को या देश की सेवा करने वाले उन तमाम युवाओं को गाली दूं। कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।